Hello student, this is lecture number 3 of first chapter or 10th class chemistry. First chapter is chemical reaction and equation. In this lecture, we will discuss about decomposition reaction. Let's start with decomposition reaction. Those reaction in which compound is split up into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. तो इसमें मेन बात यह है केवल एक कंपाउंड डिकम्पोज होगा या स्प्लिट अप होगा टू और मोर देन टू सिंपलर सब्सटेंस में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर देन टू रिएक्टेंट पार्ट होते थे, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट साइड में टू और मोर देन टू प्रोडक्ट सब्सटेंसेस हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता था, या यूँ कह सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय अप्लाइंग एनर्जी। एनर्जी में बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसको क्या है, ब्रेक होना पड़ेगा। और आपको पता है, अगर हम किसी सिस्टम को या किसी भी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में जो पेन होगा उसको आप ब्रेक करना चाहें, तो ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। ऐसे ही हम किसी भी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी या तो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं तो उसमें हीट एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद उस कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हैं या फिर ब्रेक कर सकते हैं। या हम सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं या एनी अदर लाइट हम यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी के बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज़ कैरिड आउट बाय हीट is known as thermal decomposition. If a decomposition reaction is carried out in the presence of sunlight, then this reaction called as photodecomposition. If any decomposition reaction carried out under electricity or by supplying or by passing electricity through solution, then this is known as electrolysis और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ देख पा रहे हैं, अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स को यूज़ करेंगे और मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करते हैं या डिकम्पोजिशन कर देते हैं तो उन्हीं रिएक्शन का नेम अलग अलग हो जाता है। रिएक्शन का टाइप डिकम्पोजिशन होगा, बट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इनके नेम अलग अलग हो जाएंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो हमने टोटल 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखा, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो इसमें हम वन बाय वन सभी के एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, अगर हम किसी कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड होता है उसको हीट करें तो हीट करने पर वो डिकम्पोज हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा, तो ये एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट स्टोन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी वाइट ही रहेगा, इसमें इसका भी कोई कलर नहीं होता है। तो ये डिकम्पोज होने के बाद CO2 गैस को रिलीज़ कर देगा। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है जो आपको याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो इस रिएक्शन के बाद बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, उसको कहा जाता है क्विक लाइम, या इसको सिंपली हम लाइम भी कहते हैं। तो ये बातें आपको इसमें नोट करने वाली है, याद रखनी है, क्योंकि आगे जिसमें क्वेश्चन आएंगे हॉट्स करके हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जो 10th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वहाँ भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो वहाँ इनके केमिकल नेम ना पूछ करके इनके जो जनरल नेम हैं वही अक्सर
उसमें लिखे होते हैं, क्वेश्चंस में होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो जनरल नेम है लाइमस्टोन के फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है। कैल्शियम ऑक्साइड अगर दे रखा है तो लाइम और क्विकलाइम के आएगा। सेकंड एग्जांपल है व्हेन पोटेशियम क्लोराइड is heated in the presence of manganese dioxide as a catalyst, it decomposes to give potassium chloride and oxygen। तो यहाँ इन्होंने कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी 10th क्लास के लिए। अभी आपको केवल इतना जानना है, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है KClO3 जो कि सॉलिड होता है, कलरलेस कंपाउंड है। अगर इसको हीट करेंगे तो ये KCl पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे NaCl होता है ऐसा ही KCl होता है, ये भी कलरलेस कंपाउंड है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करेगा। जब गैस रिलीज़ होती है तो हम उसको अप एरो से इंडिकेट करते हैं। अगर कोई प्रेसिपिटेट बनता है किसी रिएक्शन में तो उसको डाउन एरो से इंडिकेट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। नाउ थर्ड एग्जांपल, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली, सॉलिड फेरस सल्फेट होकर उसको हीट करेंगे, देन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंट, उस एग्ज़ाम में ये आ चुकी है, तो इसीलिए रिएक्शन इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये NCERT में ही स्टार्टिंग में रिएक्शन गिवन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फेरस सल्फेट, इसमें देखो .7H2 लगा हुआ है, इसको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो टोटल कितने वाटर हैं इसमें? 7। तो इसमें कहेंगे इसको 7 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इस क्रिस्टल में। जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होगा उसमें फेरस सल्फेट के एक, अगर हम फार्मूला यूनिट को देखें तो उसके रेस्पेक्ट में टोटल 7 वाटर मॉलिक्यूल कनेक्टेड होंगे इसके क्रिस्टल में। इनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका कलर होता है ग्रीन। ये ग्रीन कलर कन्वर्ट होगा Fe2O3 जो कि ब्राउन कलर का रहता है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा हेप्टा हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। इसका अगर डिकम्पोजिशन किया जाता है तो डिकम्पोजिशन होने के बाद ये कन्वर्ट होता है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में FeSO4। तो आप कलर चेंज देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, अब ये किस में चेंज हो गया, लाइटेस्ट पिंक येलो कलर का है। तो ये इसमें कन्वर्ट होने के बाद और फर्दर स्ट्रॉन्ग हीट की अगर किया जाता है, हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना देते हैं इसका। तो फर्दर हीट किया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड में। कलर आप देख पा रहे हैं, इसका कलर ब्राउन कलर का रहेगा, रेडिश ब्राउन कलर है। ब्रिक रेड कलर इसको कहा जाता है। जैसे जो ब्रिक होती है वो ब्रिक को अगर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो ईंटा होती है जिससे अक्सर वॉल बनाई जाती हैं, तो वो इसी टाइप के कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, Fe2O3, ये है एनहाइड्रस फेरस सल्फेट FeSO4, और ये लास्ट नंबर 1 था ग्रीन कलर का हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस लाइक लेड मोनोऑक्साइड। इसका कलर होता है येलो। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन। तो ये टोटल इसमें देखें तो टोटल 3 कंपोनेंट जो हैं ये इसमें रिलीज़ हो रहे हैं। कौन कौन से? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 होल ट्वाइस। सॉलिड स्टेट में होता है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर ये ट्रांसफ़र होगा इस टाइप के सॉल्ट में जो कि है लेड ऑक्साइड, कलर है इसका येलो। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है और थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है द एनर्जी शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर एनर्जी लाइट के फॉर्म में है तो
ये फोटो डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में आएगा। तो इसका एक एग्जांपल है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट इट डिकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो इस अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं ये सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, इसको सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl। ये ग्रेइश कलर की मेटल में चेंज होगा जो कि सिल्वर मेटल है। तो सिल्वर क्लोराइड एक वाइट कंपाउंड है, इसको अगर आप सनलाइट में एक्सपोज करके रखेंगे, जैसे इस तरह देख सकते हैं विंडो से एक लाइट आ रही है और चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड को रखा हुआ है, तो एक टाइम ऐसा आएगा धीरे धीरे जो वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था, वाइट था, वो धीरे धीरे ग्रेइश कलर में चेंज हो रहा है। देख पा रहे हैं इसमें ग्रेइश कलर की ये सिल्वर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये सिल्वर बचेगा आफ्टर सम टाइम। तो ये वो सिल्वर ये है Ag, ओनली Ag इन सॉलिड स्टेट, और जो क्लोरीन गैस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो ये एक टाइप की रिएक्शन है फोटो डिकम्पोजिशन। क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट हो रही है, यहाँ सनलाइट होना ज़रूरी है, इसलिए फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एग्जाम्पल नंबर 5। जैसा कि सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो कन्वर्ट होता है ग्रेइश मेटल में जो कि सिल्वर मेटल है, एंड क्लोरीन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। सिमिलर रिएक्शन देखने को मिलती है विद सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम सनलाइट के साथ एक्सपोज करेंगे तो उस केस में सिल्वर मेटल ग्रेइश मेटल के फॉर्म में सेपरेट होगी और जो ब्रोमीन है ये एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में रिलीज़ होगी। ठीक, अच्छा, इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, जब हम क्लोरीन लिख रहे थे तो क्लोरीन के केस में मैं गैस वर्ड यूज़ कर रहा था, राइट, जबकि ब्रोमीन के केस में वेपर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है, ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ध्यान रखना, ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म में होगी। ये एक ऐसी नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। इसके अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी नॉन मेटल नहीं है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती हो। केवल ब्रोमीन है जो लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर होती है। तो लिक्विड की जो गैसियस स्टेट होती है उसको वेपर कहा जाता है, ये बात याद रखना। इसलिए हमने सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन वेपर वर्ड यूज़ किया हुआ है इन प्लेस ऑफ ब्रोमीन गैस, जबकि क्लोरीन के केस में क्लोरीन गैस वर्ड हम यूज़ कर रहे थे। सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन को हम फोटोग्राफी, जो वो पुराने टाइम के ओल्ड टाइम पर जो हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाते थे उस टाइम के फ़ोटोग्राफी के लिए सिल्वर ब्रोमाइड या इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता था। तो ये रिएक्शन ओल्ड टाइम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी। Now we will move on another type of decomposition reaction. This is electrolysis. This is the sixth example. When electric current is passed through acidified water, it decomposes to give hydrogen and oxygen gas. अगर हम वाटर इस टाइप के बीकर में लें और वाटर में 2 इलेक्ट्रोड का सेटअप करें इस टाइप से, the electrode which is connected with positive terminal of battery known as anode and the electrode connected with negative terminal of battery known as cathode. Both the electrode are made up of carbon rod and these carbon rod are inert in nature for such reaction. ये कार्बन रॉड इस टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। दोनों ही कार्बन की हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करने के बाद, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इन एसिडिफाइड वाटर, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे जो कैथोड है हमारा, कैथोड के ऊपर ये जो वाटर लेवल है धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है और एनोड के ऊपर भी वाटर लेवल डिक्रीज़ होने लगता है। इनिशियली दोनों ट्यूब के अंदर वाटर लेवल वही था जिस लेवल पे हमारा ये बीकर में वाटर लेवल था,
लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वैसे वैसे लेवल धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगते हैं। ये इस वजह से होने लगते हैं क्योंकि इन ट्यूब में अप साइड में इधर जो कैथोड है यहाँ हाइड्रोजन गैस फिल होने लगती है, जो एनोड साइड है यहाँ पर ऑक्सीजन गैस फिल होने लगती है, क्योंकि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ये दोनों एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ देख पा रहे हैं रिएक्शन में जब हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन के आगे 2 लगा हुआ है और ऑक्सीजन के आगे सिर्फ 1। अगर कोई नंबर नहीं है तो हम उसको 1 लेंगे। इसका मतलब ये है हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ट्वाइस होगा एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन इन दिस रिएक्शन। तो आप देख पा रहे हैं जो हाइड्रोजन गैस इस कंटेनर में फिल हो रही है, इस कंटेनर में फिल हो रही है, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम और इस कंटेनर का वॉल्यूम, हाइड्रोजन वाले कंटेनर का जो वॉल्यूम है या ट्यूब का जो वॉल्यूम है ये ऑलमोस्ट ट्वाइस है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, राइट। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. This is last example of decomposition and electrolysis. When electric current is passed through molten sodium chloride, it decomposes to give sodium metal and chlorine gas. अगर हम सोडियम क्लोराइड इसको मेल्ट करें, मेल्ट करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, तो यहाँ पर उनके जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड होंगे, इसमें से एक कैथोड होगा, दूसरा एनोड होगा। तो जो कैथोड है वहाँ पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगी, जो एनोड है वहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी। तो ये एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं और सोडियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसमें? सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस में। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। तो इस वीडियो में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसके बारे में सारा कुछ पढ़ा, सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इफ़ एनी डाउट, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर।